हेलो स्टूडेंट्स। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम, उसके विस्तार क्षेत्र, उसके नगर नियोजन आदि बातों के बारे में चर्चा की थी। और आज की क्लास में हम तत्कालीन सामाजिक धार्मिक जीवन और शिक्षा और ज्ञान विज्ञान व कला के क्षेत्र में उनकी जो प्रगति थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तत्कालीन सामाजिक जीवन की। तो हड़प्पा सभ्यता के खुदाई में जो बहुसंख्यक नारी मूर्तियां मिली हैं वो तत्कालीन मात्र सत्तात्मक परिवार को प्रमाणित करती है, क्योंकि जो समकालीन क्रीट और अन्य भूमध्य सागरीय सभ्यताएं थी उनके अंतर्गत भी मात्र सत्तात्मक समाज का अस्तित्व था। तो इनसे भी यह संभावना पुष्ट होती है। समाज की जो न्यूनतम इकाई थी वो परिवार था और समाज में शायद संयुक्त परिवार प्रणाली विद्यमान थी। संभवतः समाज में विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार तथा श्रमिक ये समाज के चार प्रमुख वर्ग रहे होंगे। अगर नारी के स्थान की हम बात करें तो समाज में नारी का आदरपूर्ण स्थान था और मुद्राओं पर विभिन्न नारी चित्रों के अंकन के आधार पर ये कहा जा सकता है कि उस समय समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के अगर खान पान की हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे और इनकी खाद्य सामग्री के अंतर्गत गेहूं, जौ, चावल, राई, तेल, शाक, दाल, दूध और खजूर, तरबूज, अनार, नारियल, नींबू आदि शामिल थे। मांसाहार के अंतर्गत ये भेड़, बकरी, मुर्गी, सुअर, बतख, गाय, बैल, भैंसे और मछली का सेवन करते थे और इसकी पुष्टि अधजली हड्डियों के अवशेषों के माध्यम से होती है। अनाज, मसाले आदि पीसने के लिए वे सिलबट्टों का प्रयोग करते थे और इस सभ्यता के निवासी वस्त्रों से भी परिचित थे और वो शायद कपास के अलावा ऊन से भी बनाए जाते थे। इस सभ्यता के निवासी सुइयों से वस्त्रों को सिला करते थे और स्त्रियों की मूर्तियों में कटी प्रदेश से ऊपर का शरीर नग्न दिखाया गया है और अधोवस्त्र के रूप में घुटनों तक घाघरा नुमा घेरदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। कटी प्रदेश पर इस वस्त्र को मेखला या करधनी से कसा जाता था और कुछ मूर्तियों पर लहंगे पर उभरे बूटों का प्रदर्शन भी हमें देखने को मिलता है। कुछ मूर्तियों में पुरुष को ऊपर शॉल जैसा वस्त्र ओढ़े हुए दिखाया गया है जो बाएं कंधे को ढकते हुए दाहिने कांख के नीचे निकाला जाता था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत स्त्री पुरुष दोनों श्रृंगार प्रिय थे। केश विन्यास, वस्त्रों की सिलाई, बुनाई, काजल, पाउडर और सिंदूर, इत्र लाली आदि का प्रचलन था। मातृ देवी की मूर्तियों के शीश पर कुल्हाड़ी के आकार की भारी और अलंकृत शिरोभूषा हमें मिलती है। कांसे के दर्पण और हाथी दांत की कंगियां और श्रृंगारदान भी खुदाई में हमें मिले हैं। स्त्रियों को केश विन्यास का विशेष शौक था। कुछ स्त्रियां अपनी चोटी को शीश पर अनेक व्रतों में लपेट लिया करती थी और कुछ बालों को जूड़ा बनाकर फीते से बांध लेती थी। हाथों की चूड़ियां, मनकों, कंठहार, कुंडल, अंगूठियां, वंश, मेखला, करधनी और पाजेब, भुजबंद आदि का भी प्रचलन था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी आमोद प्रमोद प्रेमी थे। पासा खेलना, आखेट, नृत्य, संगीत, मछली पकड़ना और पशुओं की लड़ाई इनके मनोरंजन के साधन थे। अब हम बात करते हैं तत्कालीन शिक्षा और ज्ञान विज्ञान की प्रगति की। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लिखना पढ़ना जानते थे और लिखने का काम मुख्यतः तख्तियों पर हुआ करता था। खुदाई में कुछ तख्तियां भी हमें मिलती हैं। लकड़ी की इन तख्तियों पर लकड़ी की कलमों से लिखा जाता था और खुदाई में प्राप्त बहुसंख्यक खिलौनों के आधार पर अनेक विद्वानों का ये मानना है कि बच्चों को प्रत्यक्ष ज्ञान उपलब्ध कराने में संभवतः इनका प्रयोग किया जाता था। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सिंधु सभ्यता के निवासियों की प्रगति सराहनीय कही जा सकती है। उन्हें रसायन विद्या, धातु कर्म, औषधियों के निर्माण और शल्य क्रिया की जानकारी थी। वे टिन और तांबे को मिलाकर कांसा तैयार करने की प्रक्रिया से परिचित थे। वे धातु गलाने की कला और रंगों के प्रयोग की भी जानकारी रखते थे। मिट्टी के बर्तनों को भी एक निश्चित ताप तक ही पकाया जाता था। मिट्टी के बर्तन कुम्हार के चाक पर बनाए जाते थे और बर्तन पकाने के लिए प्रयुक्त भट्टियां भी हमें मिलती हैं।
माप तोल के लिए उन्होंने एक निश्चित और प्रामाणिक प्रणाली तैयार कर ली थी और संभवतः उन्हें दशमलव प्रणाली का भी ज्ञान था। इससे अंक गणित और रेखा गणित के विकास का भी हमें पता चलता है और ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में भी उन्होंने कुछ प्रगति की थी। ग्रहों और नक्षत्रों की गतिविधियों के आधार पर वे बाढ़ से सावधान हो जाया करते थे और कृषि कार्य सफलतापूर्वक कर लेते थे। उन्हें विभिन्न रोगों की पहचान भी थी और उनसे छुटकारा पाने के लिए वे विभिन्न औषधियों का निर्माण किया करते थे। मोहनजोदड़ो से शिलाजीत के व्यवहार का प्रमाण हमें मिलता है। सिंधु सभ्यता वाले लोग सींग का चूर्ण बनाकर उससे भी दवा बनाते थे। समुद्र फैन का भी दवा के रूप में व्यवहार किया जाता था और शल्य चिकित्सा का भी उन्हें ज्ञान था। कालीबंगा और लोथल से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण हमें मिले हैं। सिंधु सभ्यता की अगर भाषा और लिपि की हम बात करें तो सिंधु सभ्यता में भाषा और लिपि का भी विकास हुआ और व्यापार का हिसाब किताब रखने के लिए संभवतः इसका विकास हुआ। उत्खनन से असंख्य लिपिबद्ध मुहरे और ताम्रपत्र हमें मिले हैं और ये लिपि अब भी संतोषजनक और सर्वमान्य ढंग से पढ़ी नहीं जा सकी है। इसमें लगभग 400 चिन्ह थे। तो कुछ विद्वान सिंधु लिपि को ब्राह्मी, कुछ संस्कृत तो कुछ द्रविड़ भाषा पर आधारित मानते हैं। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। विद्वानों का मानना है कि ये लिपि पहली पंक्ति में दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी और दूसरी पंक्ति बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी और इस प्रकार की लिखावट को वस्त्रोपेधन कहा जाता है। तत्कालीन कला की अगर हम बात करें तो शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, भाषा और लिपि के साथ साथ सिंधु सभ्यता वालों ने कला के विभिन्न क्षेत्रों में भी सराहनीय प्रगति की। स्थापत्य कला, मूर्ति निर्माण कला, चित्रकला और नृत्य संगीत के क्षेत्रों में उन्होंने विशेष प्रगति की। स्थापत्य के क्षेत्र में सिंधुवासियों ने विभिन्न आकार प्रकार के भवन बनवाए। हड़प्पा संस्कृति के स्थापत्य कला की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो ये है कि इनके निर्माण में एक रूपता तथा रूढ़िवादिता की भावना हमें देखने को मिलती है। स्थापत्य कला के साथ साथ मूर्ति कला की भी अद्भुत प्रगति हुई और इस समय की जो बनी हुई मूर्तियां हैं वो कला के मापदंड पर बिल्कुल खरी उतरती हैं। मूर्तियां अधिकांशतः मिट्टी की हैं। पत्थर और धातु की मूर्तियां कम है। प्रमुख मूर्तियों में योगी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति और क्रोधपूर्ण भैंसे की मूर्ति महत्वपूर्ण है। चित्रकारी में विभिन्न रंगों का व्यवहार किया जाता था। दूध या पीला, गुलाबी या लाल लेप लगाकर बर्तनों को रंगा जाता था और उन पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। काला रंग मैग्नीफेरस हेमेटाइट से तैयार किया जाता था और इन पर वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, तिकोने, आड़ी, तिरछी लकीरें खींचकर चित्र बनाए जाते थे। कुछ बर्तनों पर पीपल, नीम, मोर और मछली की आकृतियां भी हमें देखने को मिलती हैं। कुछ मोहरों पर वाद्य यंत्र भी चित्रित हैं। खिलौना नुमा ढोलक और नर्तकी की मूर्ति को देखकर नृत्य संगीत के प्रति रुचि का अंदाज हम लगा सकते हैं। मुहर बनाने की कला में भी सिंधुवासी दक्ष थे। सैलखिड़ी, कांचली मिट्टी, अर्ध बहुमूल्य पत्थर और तांबे की बनी हुई मुहरें हमें मिलती हैं। हड़प्पावासी आभूषण निर्माण कला में भी दक्ष थे। उन्हें लोहे का ज्ञान तो नहीं था लेकिन वे सोने चांदी के आभूषण बनाते थे। लोथल से प्राप्त एक कंठहार जो अनेक स्वर्ण मनकों से बना है, कारीगरी का अनूठा नमूना कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की। तो हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों की खुदाई में किसी भी मंदिर, समाधि आदि के अवशेष हमें नहीं मिले हैं। विभिन्न स्थलों की खुदाई में स्त्री की अनेक अर्धनग्न मूर्तियां हमें मिली हैं। साथ ही मोहरों पर प्रभुत मात्रा में नारी चित्रों का अंकन हमें मिलता है जो मातृ देवी की उपासना या नारी की देवी रूप में प्रतिष्ठा को इंगित करता है। कुछ मूर्तियों पर धुएं के निशान हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि उपासना के लिए धूप दीप जलाया गया होगा। हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है और संभवतः यह पृथ्वी माता की प्रतिमा है। मार्शल को मोहनजोदड़ो से 3 मुख वाले निर्वस्त्र विभिन्न पशुओं से आवृत पद्मासन में स्थित ध्यान मग्न योगी के अंकन वाली मुद्रा मिली है जिसे पशुपति शिव की संज्ञा दी गई है। विभिन्न मोहरों पर भी योगी का अंकन मिला है जो ये संकेत करता है कि शिव हड़प्पा सभ्यता में लोकप्रिय और प्रमुख देवता के रूप में प्रतिष्ठित थे। वे परम पुरुष के प्रतीक थे और वही जो तत्कालीन निवृत्ति परक परंपरा है उसकी ओर भी हमें संकेत मिलता है।
उत्खनन में प्राप्त विभिन्न प्रस्तर लिंग शिवलिंग पूजा को पुष्ट करते हैं। खुदाई में पत्थर, चीनी मिट्टी और सीप के बने हुए बहुत से छल्ले हमें मिले हैं, जिन्हें बहुत से विद्वानों ने योनि का प्रतीक मानकर यह मत व्यक्त किया है कि हड़प्पा वासी योनि पूजा भी करते थे। उत्खनन में प्राप्त मोहरों पर पशु पक्षियों और वृक्षों को अंकित किया गया है, अतः वे शायद इन्हें पवित्र मानते थे और मुख्यतः पीपल, नाग और एक श्रृंगी वृषभ की पूजा प्रचलन में रही होगी। कालीबंगा, लोथल, बनवाली, राखी घड़ी आदि से वृत्ताकार अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुछ में राख और हड्डियां भी मिली हैं, जो यज्ञ परंपरा और पशु बलि को इंगित करते हैं। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार यहाँ के लोगों के जलीय अनुष्ठान और जल पूजा संबंधी विश्वास का परिचय देता है। हड़प्पा से उत्खनन में मिट्टी से निर्मित करीब 23 ताबीज मिले हैं, जो यहाँ के लोगों के तंत्र मंत्र संबंधी विश्वासों की ओर संकेत करते हैं। उत्खनन में प्राप्त अवशेषों पर सींग, चक्र, स्तंभ और स्वास्तिक मिले हैं, जिनका धार्मिक महत्व रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग 3 प्रकार से शवों का उत्सर्ग करते थे। पहला था पूर्ण समाधिकृत। इसके अंतर्गत संपूर्ण शव को पृथ्वी में गाड़ दिया जाता था। दूसरा था आंशिक समाधिकरण। इसके अंतर्गत पशु पक्षियों के खाने के पश्चात शव के शेष बचे भाग को जमीन में गाड़ दिया जाता था। और तीसरा था दाह कर्म। इसमें शव को जला दिया जाता था और कभी कभी उसकी भस्म भूमि में गाड़ दी जाती थी। शवों के साथ कभी कभी विविध आभूषण, अस्त्र शस्त्र, पात्र आदि भी रखे मिलते हैं और ये वस्तुएं मृतक के उपयोग के लिए रखी जाती होंगी। तो इससे ये प्रतीत होता है कि हड़प्पा वासी मृत्युपरांत किसी प्रकार के जीवन में भी विश्वास रखते थे, अर्थात परलोक में उनका विश्वास था।